गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हो रहा है थर्सडे और व्लॉग सुबह से ही आज शुरू कर रही हूँ। सुबह सुबह आपने देखा मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आई, उसके बाद मैं चली गई थी हॉस्पिटल। सुबह सुबह गई थी क्योंकि मेरा जो शुगर का मेडिसिन है वो ख़त्म हो गया था, तो मुझे वो लाना था। तो मैंने सोचा कि अपना मतलब शुगर का टेस्ट भी करा के आऊँगी। तो अभी मैंने फास्टिंग वाला सैंपल दे दिया है। अभी ब्रेकफास्ट के बाद मुझे 1.5 आवर के बाद जाना पड़ेगा। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ और ये वाले वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वही खाती हूँ, पर क्या खाती हूँ मैं, किस तरह से खाती हूँ और किस तरह से मुझे थोड़ा सा हेल्प हुआ वेट लॉस होने में भी और शुगर भी थोड़ा कंट्रोल होने में। तो अगर मेरे वीडियो से किसी को भी हेल्प हो जाता है ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि ना ही मैं डॉक्टर हूँ, ना ही मैं डाइटिशियन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। पर ये जो कुछ भी मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस ही आपको बता रही हूँ। अगर आप लोगों को किसी को भी अगर कोई भी मेडिकल इश्यूज़ है ना, तो इट्स बेटर कि आप लोग डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। पर अगर कोई अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाना चाहता है या फिर मैं क्या कर रही हूँ, किस तरीके से मेरे बॉडी पे वो काम कर रहा है, वो देखना चाहता है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अभी शुरू करती हूँ ब्रेकफास्ट से, दिखाती हूँ मैं आपको क्या बनाती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो मैं बहुत सारा जो होता है ना काला चना और मूंग, बहुत सारों को एक साथ में भिगो देती हूँ, उसके बाद फ्रिज में रख देती हूँ। तो हस्बैंड को कभी मतलब ऑफिस में भी मैं दे के भेजती हूँ थोड़ा सा पोमेग्रेनेट के साथ, और इससे कभी कभी चटनी बना लेती हूँ। कभी इसी का ही जैसे घुगनी होता है वो बना लेती हूँ। और ये अभी थोड़ा सा ही बचा है, इसका मैं अभी चीला बनाऊँगी। तो ये जो चिला की रेसिपी है, ये मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, वॉइस ओवर में कुछ बताऊंगी नहीं। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत इजीली बन जाता है। लेकिन मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ कि मेरा बीच में शुगर लेवल बहुत बढ़ गया था। मेरा जो HbA1c है ना, वो 7.5 था और मेरा फास्टिंग जो शुगर था वो 240 था। ये लास्ट सितंबर की बात है। तो उसके बाद से ना मैंने बिल्कुल ठान लिया कि नहीं, मुझे अपना जो ना डाइट में बहुत कुछ चेंजेस लाने हैं, बहुत कुछ करना है। तो इवेंचुअली मुझे भी पहले कुछ नहीं आता था। डाइटिशियन से बात की मैंने, यूट्यूब में वीडियो देखे, बहुत कुछ किया मैंने, रिसर्च वगैरह, बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने सुने और उसके बाद जाके मैंने बहुत सारे अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए। लेकिन मैंने कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं किया, मॉडरेशन में चेंज किया है। लेकिन उसका इफ़ेक्ट ना लास्ट सितंबर से आज अभी मार्च है। तो मेरा अभी जब मैंने लेटेस्ट जो मैंने ब्लड टेस्ट कराया था उसका रिपोर्ट आया, उसमें आया था HbA1c 5.9 था और बाकी फास्टिंग और जो PP है होता है ना, वो भी रेंज में आ गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो डाइट मैंने फॉलो किया है ना, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हुआ है। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि सिर्फ डाइट ही नहीं होता है ना, आपको बहुत कुछ चीज़ें बदलनी पड़ती है अपने ज़िंदगी में। सबसे पहले तो आपका एटीट्यूड ना बहुत पॉजिटिव होना पड़ता है। निगेटिविटी से आपको बहुत कोसों दूर रहना पड़ता है, क्योंकि निगेटिविटी आपके लाइफ में ना स्ट्रेस लाता है और स्ट्रेस बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। अभी टाइम हो रहा है 8:53 और मैंने लिया है अपना नाश्ता। मैंने 2 चीला लिया है, यहाँ पे एक एग, उसको 2 टुकड़ों में स्लाइस कर लिया है और इसको चिल्ले को मैं खाने वाली हूँ पुदीने की चटनी के साथ। तो ये हो गया मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट और इसी तरह से मैं ब्रेकफास्ट खाती हूँ। आपको मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में बताऊंगी और क्या क्या आइडियाज़ हो सकते हैं। ये वाला वेट लॉस के लिए बहुत सही ब्रेकफास्ट है और साथ में अगर आप डायबिटिक हैं उसके लिए भी अच्छा ब्रेकफास्ट है, आप ये आराम से खा सकते हैं। तो अभी मैं लूँगी अपना ब्रेकफास्ट और साथ में मैं लूँगी अपना जो ब्लैक टी होता है ना वो। चाय के मुझे नहीं पता हेल्थ बेनिफिट्स कुछ होते हैं या नहीं होते, पर बचपन से हम लोग चाय पीते आए हैं ना, क्योंकि आसाम में ही पले बड़े हैं। तो चाय की बहुत लत है मुझे। लेकिन मैं चाय क्या करती हूँ ना, सुबह वाली चाय होती है उसको ब्रू नहीं करती हूँ मैं। इसी तरह से थोड़ी सी चाय पत्ती मैंने कप में डाली और ऊपर से मैं गर्म पानी डाल देती हूँ और ये धीरे धीरे खुद ही इसका जो फ्लेवर है ना छोड़ता रहता है। तो मैं ऐसे पीती हूँ। आई डोंट नो ये कितना बेनिफिशियल है मुझे नहीं पता, पर मेरी जो सुबह वाली चाय होती है ना वो ऐसी होती है, मुझे ऐसे ही पसंद है।
इसमें कोई कुछ नहीं डाला है मैंने, ना जिंजर डाला है ना ही मैंने शुगर डाला है। लेकिन कभी कभी जिंजर वाली ऐसे ब्लैक टी भी मैं बनाती हूँ, पर आज मुझे ऐसे ही पीना है। तो अब लेने जा रही हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट। बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं। मदर इन लॉ को भी हस्बैंड हल्का फुल्का सब कुछ खिला के जाते हैं, तो उनके लिए भी मैंने चिला बनाया है, पर वो अभी मैं उनको नहीं दूँगी। उनको 10 साढ़े 10 बजे ऐसे मैं उनको ये वाला ब्रेकफास्ट में खिला दूँगी। उससे पहले मुझे नाश्ता करके नहा के हॉस्पिटल जाना है अपना पीपी वाला सैंपल देने, तो भी मैं करती हूँ अपना नाश्ता। बहुत ही यमी बनता है ये, मुझे बहुत पसंद है ये चीला। मैं जस्ट ब्रेकफास्ट कर रही थी और मैंने बाहर देखा, बाहर बिल्कुल ही अंधेरा जैसा हो गया है। अभी सुबह के 9 बज गए और क्या हालत है बाहर, बारिश भी हो रही है। आज सुबह से वेदर ऐसा ही था। तो मैंने ना शुगर मेरा तो रेंज में आ गया है और मैंने वेट भी बहुत लूज़ किया इन दिनों। और इन दिनों में मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि सिर्फ एक चीज़ से ना आपका कुछ नहीं कंट्रोल होता है। आपको मतलब मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल चेंजेस आपके लाइफस्टाइल में लानी होती है, तभी होता है। और मेनली तो वही पॉजिटिव एटीट्यूड और थोड़ा सा अपने अपना मूवमेंट ऐड करना अपने लाइफ में, और बस हैप्पी रहना, और मतलब टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक लोग या नेगेटिविटी से दूर रहना, ये बहुत काम करता है। और ये हो गया मेरा लंच। थोड़ी सी राइस, दाल और सब्ज़ी, और फ़िश ले रही हूँ मैं प्रोटीन के लिए, और सैलड है साथ में। तो आज का दिन मेरा ऐसा जा रहा है ना, मैं सुबह से मैंने प्लान किया था कि आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या खाती हूँ, कैसा डाइट फॉलो करती हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ, सुबह का तो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया, उसके बाद मैं चली गई के चली गई। वहीं पे फ़ोन आया मेरे एक एक्स ब्रांच मैनेजर, मतलब वो भी रिटायर हो गए, मैंने भी जॉब छोड़ दिया, पर हम अच्छे कांटेक्ट में हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं टाउनशिप में ही हूँ, तो मैंने बोला सर आ जाओ, बातें करते हैं। और हम लोग जब भी मिलते हैं ना, बातें बहुत हो जाती है। तो सर आ गए थे। तो एक्चुअली क्या होता है ना, मैं ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के बीच में कोई एक सा फ्रूट लेती हूँ। अभी मुझे शुगर है तो मैं बहुत सारे फ्रूट्स मुझे अवॉइड करने पड़ते हैं। जो फ्रूट्स मैं खा सकती हूँ, जैसे मैं अमरूद खा सकती हूँ, ऑरेंजेस, ये सब खा सकती हूँ। जो भी फ्रूट मेरे घर पे रहता है वो ले लेती हूँ, या फिर कभी ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स मैं कम ही लेती हूँ, मुझे उतना पसंद नहीं है। कभी कभी तो खाना पड़ता है, पर फ्रूट्स ज़रूर लेती हूँ। और मुझे मेनली मुझे अमरूद बहुत पसंद है, तो मैं अमरूद ला के रखती हूँ, वो ले लेती हूँ। या फिर मैं कभी जैसे काले चने और मूंग भी होके रख दिया, वो भी कभी ले लेती हूँ अनारदाना के साथ। पर आज तो चीला ही बनाया था ना, तो मैंने नहीं लिया। और आज फ्रूट्स भी मैं कुछ नहीं ले पाई। और उसके बाद मैंने सोचा देखिए यहाँ पूरा फैला हुआ है, मुझे स्टिचिंग का काम था, तो मैंने थोड़ा सा कटिंग किया। उसके बाद मैंने सोचा कि अपना जो इससे पहले वाला व्लॉग है उसको मैं एडिट कर लेती हूँ। तो पता नहीं मेरे डाटा केबल में क्या हो गया कि मेरे फ़ोन से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखी कि कैसे वाईफाई से करते हैं, वो भी नहीं हो रहा था। वाईफाई कनेक्ट किया मैंने, उसके बाद समहाउ वही यूएसबी से मैंने कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करके फाइनली मैंने अभी जाके, अभी 5 बज रहे, अभी जाके मैंने पूरा मतलब डेटा ट्रांसफ़र किया है। और आज का दिन ऐसा लग रहा है पूरा वेस्ट हो गया है मेरा। मैं उसी काम पे आज मैं लगी रही, मतलब मैंने सोचा कि नहीं कर रही हूँ तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर रह जाएगा तो रह जाएगा, बहुत सारे मेरे फुटेजेस ना वो रह जाएंगे। तो इसलिए मैंने सारा अभी ट्रांसफ़र किया है। और मेरी मदर इन लॉ को आज उनको याद आया है खीर का, जो उस दिन संडे को मैंने बनाया था, और संडे को मेरे फादर इन लॉ आए थे, वो भी लेके आए थे खीर। तो उनने खाया उस दिन, लेकिन वो भूल गई है एज यूजुअल। आज पूछ रही थी तो मैंने थोड़ा सा ही, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही चावल भिगो के रखा है, तो खीर बना दूँगी। मीठा तो मेरे हस्बैंड भी खाते ही है, तो दोनों खा लेंगे। बच्चों के लिए मैं बनाने जा रही हूँ अभी मैगी, और मैं लूँगी अपना चाय। अच्छा, 1 कप मैंने आज दिन में वो लिया था, दूध वाली चाय, सर आए थे तब। और साथ में एक मैंने ढोकला आज खाया था, ढोकला लाई थी, मुझे बहुत पसंद है, तो वो भी मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। और अभी मैं लूँगी मेरा वही वाला टी जो ब्लैक टी मैं लेती हूँ विदाउट शुगर, वो। और साथ में देखती हूँ मैं क्या लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। और ये राइस है, जौहर राइस है, इससे बनाऊँगी खीर और मैगी। और ब्लॉग भी करती रहूँगी, देखते रहेगा ब्लॉग।
तो यहाँ बहुत ही कम क्वांटिटी में खीर बना रही हूँ मैं, आधे आधे लीटर दूध का ही होगा। तो दूध को मैंने ना सबसे पहले गर्म होने के लिए रखा, थोड़ा सा उसमें इलायची पाउडर डाला। उसके बाद जैसे दूध गर्म हो गया था तो उसमें मैंने राइस डाल दिए थे, उसको चला चला के ढक ढक के मैं उसको पका रही थी राइस को। और इसी तरह से मैं बनाती हूँ खीर, बहुत ज़्यादा उसमें ताम झाम नहीं करती हूँ। और ये मैं चाय ले रही हूँ अपना, एक साथ में पीठा था उसके साथ। और यहाँ पे ये खीर भी गाढ़ी हो रही थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा किशमिश डाला, थोड़ा सा लास्ट में मैंने चीनी डाला और फिर उसको थोड़ा सा चलाया और उसके बाद खीर रेडी हो गया था। मेरी मदर इन लॉ को खीर बहुत पसंद है, मतलब मीठा कोई भी चीज़ हो ना बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने अपना योगा किया। इन दिनों मेरे कमर में लगा हुआ था तो योगा मैं नहीं कर रही थी, 2-3 दिनों से शुरू किया है मैंने करना। तो जब भी टाइम मिलता है मैं योगा कर लेती हूँ, या मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। तो अभी तो इवनिंग में टाइम मिल रहा था तो मैंने उसी में कर लिया। और मूवमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में, चाहे आप हफ्ते में 4 दिन ही करो, पर मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, किसी ना किसी मतलब तरह का एक्सरसाइज अपनी रूटीन में लाना। और यहाँ ना मेरी मदर इन लॉ सब्ज़ी वगैरह खाती नहीं है तो उसको तो फिर मुझे ना उनको छुपा छुपा के कहीं कहीं से मतलब खिलाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने गाजर, बीट और आलू बॉईल किए थे, इनका मैं पराठा बनाने वाली थी, लेकिन पता नहीं पराठा पूरा जो ना क्लिप्स है मेरे से डिलीट हो गया था। वो जो क्लिप्स वाला ट्रांसफ़र में मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था ना कैमरा में, तो इसकी रेसिपी मैं शूट ही नहीं कर पाई थी। तो मैं कभी किसी और दिन मैं ये पराठा की रेसिपी आपसे शेयर कर दूंगी। इस वीडियो में बस इतना ही क्लिप्स था, इसके बाद कोई क्लिप नहीं था। तो इसके बाद मैंने जितने ही क्लिप शूट किए थे ना सारे ही डिलीट हो गए थे मुझसे। तो इसके बाद का जो क्लिप है ना वो सैटरडे का क्लिप आपको मिलेगा। तो सैटरडे को मैं एक्चुअली मेरा कथक क्लास रहता है ना, तो मुझे ना क्लास के पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। थोड़ा सा ब्रशअप करके अगर नहीं जाती हूँ ना तो क्लास में बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन हो जाता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रशअप कर रही थी बिल्कुल क्लास शुरू होने से पहले। ऐसे होगा, करेक्ट? ये कभी भी नहीं होगा क्योंकि हमें एल्बो बाहर चाहिए। एल्बो बाहर मतलब हाथ थोड़ा सा टिल्ट, और एक ये कि अपने हेड लेवल पे हाथ को रखो, यहाँ पहुंच रहा है हाथ, देखोगे भी फिर ऐसे, ठीक है? एक बार और करो, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। धाक तक होगा, धाक तक होगा, धाक तक होगा, धागे तीन के ता, धागे तीन के ता, धागे तीन के ता, धागे ता, धागे ता, धागे ता, ता के ता, तक का होगा, तक का ता, धाक से कर। इसके आप सारे मूवमेंट तो अभी मेरा कथक क्लास ख़त्म हुआ है और अभी ना यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, कल परसों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ देखिए बाहर पूरा अंधेरे जैसा ही हो गया है, अभी 5 भी नहीं बजा है पर पूरा अंधेरा हो गया है। अभी कथक क्लास ख़त्म हुआ है मेरा और अभी मैं रेस्ट एकदम नहीं करूँगी क्योंकि मुझे भी बनाना है स्नैक्स इवनिंग वाला, और मैं सोच रही हूँ रात के लिए भी अभी ही मैं करके रख दूँ क्योंकि अभी ना बच्चों का एग्ज़ाम मतलब स्टार्ट होने वाला है। तो इवनिंग ना थोड़ा सा उनको देखना पड़ता है, मतलब ना भी पढ़ाओ पर उनके साथ बैठना पड़ता है। तो इवनिंग के लिए मैं इवनिंग स्नैक्स के बाद जो टाइम होता है ना डिनर करने तक का, उस टाइम के लिए मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहती हूँ। इनफैक्ट डिनर का भी काम नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो अभी करके मैं सब कुछ रख दूँगी और फिर उनको पढ़ा वढ़ा के उसके बाद फिर डिनर करके सो जाएंगे या कुछ भी करेंगे, पर एटलीस्ट मैं फ्री हो जाऊंगी। तो व्लॉग देखते रहिएगा, व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज इवनिंग में मैंने सोचा कि मैं चिकन बर्गर बनाती हूँ, क्योंकि चिकन का जो स्टॉक था ना मेरे पास लास्ट स्टॉक था, थोड़े से ही बचे थे। तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा उनको बना के देती हूँ और रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं बर्गर बनाती हूँ, रेसिपी जो बर्गर की टिक्की की रेसिपी होती है ना वो शेयर कम ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 आलू बॉईल कर लिए थे और उनको अच्छे से छीलने के बाद इनको इस ग्रेटर में मैंने ग्रेट कर लिया है। और यहाँ जितने मेरे चिकन बचे थे ना उनका जो
मतलब उनको उनकी हड्डियाँ निकाल के मैं बस यहाँ पे उनको पीस रही हूँ मिक्सी में। तो चिकन कच्चा ही है और फ्रीज़र से मैंने निकाल के ना थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट किया था माइक्रोवेव में। तो उसके बाद थोड़ा ठंडा ही था तो उसको काटने में सही होता है। तो बोन सारे मैंने अलग कर लिए थे और जितने फ्लैश थे ना उनको मैंने इस तरह से पीस लिया था मिक्सी में। और यहाँ पे आलू और चिकन, आलू की क्वांटिटी कम है और चिकन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उसमें मसाले मिला रही हूँ मैं, हल्दी, नमक, जीरा, धनिया पाउडर, साथ में थोड़ा सा मैं पेपर पाउडर और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च मिक्स की है। तो इसको ना आप विदाउट चिकन भी बना सकते हैं, जैसे चिकन की जगह आपने पनीर यूज़ कर लिया या फिर बस आलू से, या फिर अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हो तो उसमें गाजर, बीट वगैरह डालकर भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं चिकन वाला ही बनाती हूँ। मेरे बच्चों को चिकन वाला ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैं 5 टिक्कियाँ बनाऊँगी तो मैंने इक्वल पोर्शंस में इनको डिवाइड करके ना फ्रिज में थोड़ी देर रख दिया था सेट होने के लिए। 4 बर्गर बनाऊँगी हम चारों के लिए और मदर इन लॉ को बस वो टिक्की दूँगी, क्योंकि बर्गर बन उनसे फिर नहीं खाया जाएगा। और सुबह-सुबह उनको मैंने बर्गर बन दिया था तो इसीलिए। और साथ में उनके लिए मैंने ओट्स भी बनाया था, तो ओट्स के साथ वो 1 टिक्की खा लेगी और 4 बर्गर हम खा लेंगे। और यहाँ पे 4 बर्गर बन को मैंने ना बीच में से काट दिया था और जो अंदर का हिस्सा है ना उनको अच्छे से मैं बटर से सेक रही हूँ। बाहर वाला हिस्सा अभी नहीं सेकूँगी, उसको मैं जब बर्गर असेंबल कर लूँगी ना उसके बाद फिर सेकूँगी। और जैसे हो गए थे ना बर्गर बन सेकना, तो उसी तवा में मैंने थोड़ा सा रिफ़ाइन ऑयल डाला और हाथ में भी थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके ना मैंने इनको टिक्कियों की शेप दे दी थी। फ्रिज में मैंने थोड़ी देर रख दिया था ना तो थोड़े से फर्म हो गए थे और ये बिल्कुल शैलो फ्राई होंगे, उनको डीप फ्राई मैं नहीं करूँगी, तो इसलिए ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं लगता है और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं। तो वो चिकन जब भी मैं रखती हूँ ना फ्रिज में, फ्रीज़र में ही स्टोर करती हूँ चिकन को, उसको मैं मैरिनेट करके रखती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी ये सब मिक्स करके। तो अगर आप फ्रेश चिकन से बना रहे हैं ना तो इसमें आप थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे चिकन में ऑलरेडी था, मैंने नहीं डाला। तो इस तरह से मैंने टिक्कियों को सेक लिया था अलट पलट के बहुत देर तक अच्छे से, ताकि चिकन पक जाए। और उसके बाद अभी बर्गर में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा केचप और मेयोनीज़ भी आप लोग डाल सकते हैं। मेयोनीज़ मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं डाला। उसके बाद एक एक करके उसके ऊपर मैंने टिक्की को अरेंज किया है और अभी उसके ऊपर मैं थोड़े से कटे हुए प्याज, अगर लेटस होता है ना आपके पास तो लेटस भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था, यहाँ पे मिलता भी नहीं है। और फिर खीरा डाल दिया था मैंने, टमाटर भी आप लोग डाल सकते हैं आपके बच्चे खाए तो। मेरे बच्चे नहीं खाते, मैंने नहीं डाला। फिर चीज़ स्लाइस डाल दिया था और उसके बाद आराम से मैंने उनको असेंबल कर लिया था और सेक लिया था इस तरह से बटर दे के तवा में। और बाकी बस ये वाला व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ आपको ये व्लॉग से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। कुछ भी अगर अच्छा लगा है ना मेरे वीडियो में तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल में कुछ भी चीज़ें अच्छी लगे ना तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस अभी के लिए आती हूँ। बाय फॉर नाउ गाइस।